हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, धोलावीरा का गुप्त रहस्य। तो हम बात करेंगे इस वीडियो का 5 पार्ट में। जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा धोलावीरा कहाँ है और कब खोजा गया, और दूसरा पार्ट है धोलावीरा की अद्भुत रचना, और तीसरा पार्ट है रहस्यमय लिपि और इसकी संस्कृति, और चौथा पार्ट है धोलावीरा का अंत कैसे हुआ, और जो आखिरी पार्ट रहेगा वो रहेगा इसका आज का धोलावीरा दिखता कैसा है। तो गाइस, दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। कच्छ के सूखे रेगिस्तान में जहां चारों तरफ सिर्फ रेत और चुप्पी है, वहीं जमीन के नीचे छिपा है एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था। एक ऐसा शहर जहां 4000 साल पहले नालियां थी, पानी के टैंक थे और अद्भुत आर्किटेक्चर थी। जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी सभ्यता सीख रहे थे, तब ये सभ्यता अपनी उफान पे थी। इस जगह का नाम है धोलावीरा, एक शहर जिसने इंसान की बुद्धि, कला और संगठन की ऊंचाई दिखाई। लेकिन फिर अचानक सब खत्म हो गया। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई आक्रमण। फिर भी ये चमकता हुआ नगर कैसे बन गया रेत का मूक साक्षी? क्या इसे नेचर ने मिटाया या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ रहस्य है? आज हम जानेंगे धोलावीरा का गुप्त रहस्य और 4000 साल पहले इस महान नगर का अंत कैसे हुआ। तो बात करेंगे हम इसके पहले पार्ट के बारे में, जो कि है धोलावीरा कहाँ है और कब खोजा गया। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मौजूद है, जहाँ कभी सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम सीमा पर थी। इसे 1967 से 1968 में भारतीय आर्कियोलॉजी सर्वेक्षण यानी कि ASI के आर्कियोलॉजिस्ट JP जोशी ने खोजा था। इसका इतिहास लगभग 2650 BCE से 1900 BCE तक फैला है, यानी कि 750 साल। यानी ये वही समय था जब इजिप्ट के पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में व्यापार हो रहा था। लेकिन धोलावीरा सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज शहरी योजना का मास्टरपीस था। बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, धोलावीरा की अद्भुत रचना। तो धोलावीरा की योजना ऐसी थी जैसे आज के आधुनिक शहरों में भी नहीं मिलती। यह शहर 3 हिस्सों में बटा था: किला, मध्य नगर और निचला नगर। शहर के चारों ओर ऊंची दीवारें और द्वार थे जिससे सुरक्षा बनी रहे। यहाँ मिला वर्ल्ड्स अर्लीस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें बड़े बड़े जलाशय, वर्षा जल संचयन प्रणाली यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नालियों की साइंटिफिक डिजाइन थी। धोलावीरा के लोग बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पत्थर और मिट्टी को मिलाकर ऐसी तकनीकें बनाई जो आज भी समझ से परे है। आइए अब बात करते हैं इसकी रहस्यमय लिपि और संस्कृति के बारे में। धोलावीरा की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है उसकी लिपि। यहाँ मिला है एक बड़ा शिलालेख जिसमें 10 प्रतीक अंकित है। ये अब तक का सबसे बड़ा सिंधु लिपि लेख है। लेकिन आज तक कोई इस लिपि को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, सोल्व कर नहीं कर पाया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रतीक प्रशासनिक संकेत थे, कुछ कहते थे ये धार्मिक चिन्ह थे। लेकिन सच्चाई आज भी रहस्य है, क्योंकि ये भाषा किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। आज के जितने भी लैंग्वेज है उनसे मैच नहीं खाती है। धोलावीरा का धर्म, उसका शासन तंत्र और सामाजिक संरचना आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक खुली पहेली है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे धोलावीरा का अंत कैसे हुआ। धोलावीरा की सबसे बड़ी पहेली यही है कि इतनी उन्नत सभ्यता का अचानक अंत कैसे हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के अनुसार इसे कई पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से पहली है क्लाइमेट चेंज। करीब 2000 BCE के बाद इस क्षेत्र में, इस जगह में मानसून कमजोर पड़ने लगा, नदियां सूख गई और अंडरग्राउंड जल का जो लेवल है वो गिर गया। जब पानी खत्म हुआ तो जीवन भी खत्म होने लगा। दूसरी वजह बताई जाती है सरस्वती नदी का सूखना। माना जाता है कि सरस्वती नदी, जो इस सभ्यता का जीवन रिसोर्स थी, जो जीवन स्रोत थी, धीरे धीरे सूख गई या दिशा बदल गई। इससे धोलावीरा जैसे नगरों का संपर्क टूट गया। तीसरा है नेचुरल डिजास्टर। कुछ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स में भूकंप और सूखे के साइन मिले हैं। धोलावीरा की कई इमारतें अचानक ढही हुई स्टेट में पाई गई।
चौथा रीजन है माइग्रेशन। लोगों ने धीरे धीरे शहर छोड़कर नॉर्थ और ईस्ट साइड की ओर चले गए, जिससे यहाँ का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, धोलावीरा का पतन धीरे धीरे हुआ, किसी युद्ध या आक्रमण से नहीं। इसका मतलब ये था कि नेचर ने इस सभ्यता को हराया, इंसान ने नहीं। तो बात करते हैं अब हम अपने आखिरी पार्ट के बारे में। आज का धोलावीरा दिखता कैसा है? आज धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जगह मानव इतिहास की सबसे सिस्टमैटिक बस्तियों में से एक है। 2021 में यूनेस्को ने इसे भारत की 40वीं वर्ल्ड धरोहर घोषित किया। ये न सिर्फ भारत का गौरव है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का सबूत है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस, क्रिएटिव और वैज्ञानिक थे। धोलावीरा हमें बताता है कि सभ्यताएं मिटती है, लेकिन उनकी आत्मा नहीं मरती। हर पत्थर, हर दीवार, हर सूखी नाली आज भी कोई ना कोई कहानी बताती है। शायद वो कहानी जो इतिहास ने अधूरी छोड़ दी। क्या धोलावीरा सिर्फ एक शहर था, या फिर कोई एक ऐसा नॉलेज केंद्र, एक ऐसा ज्ञान केंद्र जो समय के साथ रेत में दब गया? शायद इसके नीचे अब भी वो राज है जो दुनिया को अपनी सभ्यता की जड़ों से जोड़ सकता है। धोलावीरा में सिखाता है कि सभ्यता का असली मूल्य, असली वैल्यू इमारतों या संपत्ति पे नहीं है, बल्कि मानवता और ज्ञान की विरासत में होता है। 4000 साल पहले जो शहर मिट गया, वो आज भी हमें याद दिलाता है कि डेवलपमेंट तभी टिकता है जब इंसान नेचर का सम्मान करता है। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ अतीत है, पास्ट है, तो धोलावीरा बताता है कि अतीत ही हमारा भविष्य है। आपका क्या मानना है? क्या धोलावीरा का अंत सिर्फ नेचुरल था, या इसके पीछे कोई और अनजाना रहस्य छिपा है? नीचे कमेंट करें और अपने थॉट्स बताएं, अपने विचार बताएं। और ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।